Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ओके व्हाट कैन बी द नेक्स्ट बिग फेज, ओके व्हाट कैन बी द नेक्स्ट जर्नी ओके ऑफ योर लाइफ. सो लेट्स सी, हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि फ्यूचर में ओके आपकी ज़िंदगी किस तरह से मोड़ लेता है. ऑफ कोर्स व्हाट कैन बी द न्यू डायरेक्शन ऑफ कोर्स विच कैन बी द न्यू टर्न, ऑफ कोर्स इट कैन बी द न्यू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वो किस तरह से आपके लाइफ में रिलेट होता है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. हम आपके पहले प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं. ओके सो लेट्स सी. सो इन व्यूअर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके प्रेजेंट सिचुएशन क्या कहते हैं. इन व्यूअर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके प्रेजेंट सिचुएशन क्या कहते हैं. व्यूअर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें उनके प्रेजेंट सिचुएशन क्या कहते हैं. क्या अभी आपके परिस्थिति है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. वी डू हैव द स्टार, वी डू हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वी डू हैव द नाइट ऑफ वैंड्स. यहाँ पे आ रहा है सन कार्ड. आई होप यू कैन सी देम. अच्छा, यहाँ पे आ रहा है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे आ रहा है नाइन ऑफ वैंड्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फोर ऑफ पेंटिकल्स. सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा. कुंभ, मिथुन और तुला है. यहाँ पे है एक्वेरियस. वी डू हैव एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस. मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. बेसिकली क्या है ना, यू आर मोर कंसर्न्ड अबाउट योर अभी जो है ना आप बहुत ज़्यादा ही जो है टेंशन ले रहे हैं इस बात का कि ना जाने फ्यूचर में क्या होगा और कुछ क्राइसिस आ गया तो, इमरजेंसी सिचुएशंस आ गए तो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया तो, बहुत सारी चिंताएं हैं. अगर इसने धोखा दे दिया तो, अगर लाइफ पार्टनर आपके पास अगर है तो ऑफ कोर्स आपको ऐसा लगता है. या अगर अपने कमिटमेंट से चूक गए तो, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चे के लिए ना निभाए तो क्या होगा. सो द मोर यू गेट वरीड, जितना आप परेशान होते हो उतना मल्टीप्लिकेशन हो जाता है परेशानी का, है ना. एंड ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि सबके साथ ऐसा हो रहा है, बट हाँ अगर आपने रिसेंट कुछ अचीवमेंट किया है, आपको जो है अवार्ड मिला है, आपको अपने लाइफ में डेवलपमेंट देखते हुए बहुत सारे लोग देखे भी है, विटनेस भी किया है, तभी भी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, तभी भी एक जो है ना इनसिक्योरिटी होता है एंड यू आर अनश्योर अबाउट द फ्यूचर. आपको लगता है कि अभी तो अच्छा खासा चल ही रहा है, पैसा भी आ रहा है, ठीक है, लेन देन भी अच्छा है, मुनाफा भी हो रहा है, लेकिन भविष्य का कोई पता नहीं. कुछ लोगों के लिए आप करेंटली कुछ आप चेकिंग करते गए, आपने देखा कुछ वहाँ पे कुछ चीज़ों को मतलब मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, या जो जिस तरह से आप समझाना चाहते हो किसी को लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उसका उद्देश्य बहुत गलत है. मैं आपको पहले ही बता रही हूँ. वो आपको दे आर टेकिंग अ डबल स्टैंड और समटाइम्स दे आर नॉट टॉकिंग टू यू. पहले बात तो है आपको लॉन्ग लॉन्ग मैसेजेस भेजकर, चैट्स करके आपके साथ आपको उसके लिए पॉजिटिव बना दिया. उसके बाद जब आपकी ज़रूरत हो तब इधर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक दो दिन में रिप्लाई आ रहा है, या ऐसा है कि कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, कुछ बातें नहीं शेयर कर रहे हैं, पहले जैसा सिचुएशन नहीं है. दे आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर देम. अगर आप कुछ पूछ रहे हो, क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो तो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं. ये अगर आपके ऑफिस में है तो आपके जो है जूनियर्स आपको कुछ जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया, और अगर आप ज़्यादा डांट रहे हो या उनको बोल रहे हो कि मुझे चाहिए जवाब, तो वो अपने ग्रुप बना के फिर आपके साथ जो है
समझौता करना चाहते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस, इफ़ यू आर इन एग्जीक्यूटिव लेवल, इफ़ यू आर इन मैनेजरियल पोस्ट। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा आए तो है, लेकिन आप अनश्योर हो कि ये इंसान के साथ आपका लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप रहेगा कि नहीं। अभी आप कहेंगे कि मैम आप बहुत बोल दिए करंट सिचुएशन के बारे में, अभी आप बताओ क्या होने वाला है, क्योंकि हम उसके बारे में एक्साइटेड हैं। समटाइम्स ये भी मैं आपको ऐड करना चाहती हूँ, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा परचेज़ कर रहे हो, कभी कभी आप बहुत ही जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप स्पेंड नहीं कर रहे हो। फोकस ऑन योर हेल्थ इश्यूज़, फोकस ऑन योर इम्प्रूवमेंट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अपने डाइट पे, मुझे अपने लाइफस्टाइल पे, मुझे अपने जीवन शैली पे, मुझे अपने जो है ना लर्निंग पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत है, तो आप करो। जो आपके प्रायोरिटीज़ है उसको करो, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो लेट्स सी व्हाट कैन बी द नेक्स्ट चैप्टर एंड डेफिनेटली व्हाट कैन बी द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। ओके, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं आपके लाइफ डेवलपमेंट, आपके डेवलपमेंट किस प्रकार होंगे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या डेवलपमेंट होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। उनके ज़िंदगी में क्या डेवलपमेंट होके रहेगा। वी डू हैव द फोकस, ठीक है। यहाँ पे है डार्कनेस, यहाँ पे है क्रिएशन, वी डू हैव द विल पावर, वी डू हैव द सेल्फ लव। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, विच इज़ इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड ऑफ द डेक। ब्लॉसमिंग, जो आपके न्यू डेवलपमेंट, आपके अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम में जो आपका टर्निंग पॉइंट है वो है यहाँ पे ब्लॉसमिंग। आप अपने करियर में, आप अपने सोल पर्पस में, आप अपने ज़िंदगी में, कैन यू सी दैट, आप, मुझे नहीं पता आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, इस लड़की के सर पर यहाँ पे टायर केक है। आप जानते ही है आजकल केक्स लोग सिंगल कम ऑर्डर करते हैं। जब बड़ा फैमिली होता है तो टायर केक्स होता है, एक के बाद एक के बाद एक लेयर वाला केक्स, फ्लावर्स ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट। एंड यहाँ पे एक इसके अंदर आप अगर आप वाइब्रेशन को फील कर पाते हो तो ये इंसान अपने क्रिएटिविटी के बलबूते पर, अपने यूनिक जैसे बोला जाता है कि यूनिक क्वालिटीज़ के बदौलत उसको मिलेगा। यहाँ पे आपके टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ यही है और डेवलपमेंट यही है कि आप अपना स्किल को प्रैक्टिस करते जाएंगे एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टेक द एडवांटेज ऑफ इट। आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन, अवार्ड्स, चाहे जिस भी फील्ड में आप हैं, एंड इट विल ग्रो ऑन, it will continue and you will raise high, your standards will become high। ठीक है, आपके जो है ना you will have lot of celebration in life। जब चाहे जैसे चाहे आप अपने लाइफ को रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, बैलेंस में रखेंगे एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक इट टू द टॉप लेवल। यहाँ पर टॉप लेवल परफॉर्मेंस की वजह से उसको वो प्राप्ति होगा। तो ये आप है किस चीज़ की वजह से, क्रिएशन की वजह से। अभी क्रिएशन सब लोग बोलेंगे हम थोड़ी ना क्रिएटर है, अरे आप अपने फील्ड में क्रिएशन तो ऑफ कोर्स कर ही सकते हैं। ठीक है, कोई भी फील्ड में क्रिएशन होना ही है। भगवान हमको जो है, गॉड इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर और उनका अंश है हम, ये मान के चलो आपके अंदर है वो। बट क्या है, क्या चीज़ मिसिंग हो सकता है आपके फ्यूचर में, वो है आपके स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। तो उस चीज़ को प्लीज़ कवर अप कर देना। दूसरे लोगों के लिए मैं इतना बोलना चाहूँगी कि करेंटली ऑल्सो आई कैन सी दैट योर फोकस इज़ ऑन द दोज एरियाज वेर यू डिड नॉट गेट एनीथिंग।
अभी जो आप अपने करेंटली जहाँ पे स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लाइफ को देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे अचीव नहीं किया है, उसने ये अचीव किया है, मेरा ग्रोथ यहाँ पे नहीं हुआ है, उसका ग्रोथ वहाँ, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसको वो फैसिलिटी मिल रहा है, मुझे ये फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। लेकिन रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, ये सुन के रखो, उसके पास नहीं है या उसको अगर मिल रहा है फ्यूचर में, ज़रूरी तो नहीं है कि उसको मिलता ही रहेगा इस तरह से, और आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने आप को ह्यूमिलिएट नहीं करना है, शर्मिंदगी नहीं महसूस करना है। दैट डेफिनेटली आई कैन सी दैट फ्यूचर में ऐसा है कि आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज आप अपने सेल्फ केयर, ऑफ कोर्स रूटीन एक्टिविटीज़, डाइट, एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स उसी में करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक डाइट, एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल आपका किस्मत बदल सकता है। ऑफ कोर्स हेल्थ इश्यूज़ कम हो जाएंगे बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पे मैं भी यही देख रही हूँ कि अगर आपका नाइटमेयर्स बहुत ज़्यादा आता था, रात में इतना डरावना सपने, हीलिंग नहीं हो पा रहा था एक्चुअली। सबकॉन्शियस माइंड वही दिखाता है जो दिन भर आप सोच रहे हो और नेगेटिविटी से भरा हुआ था। किसी ने आपके लाइफ में आके ऐसा किया या खुद ही आप उस चीज़ का शिकार बने तो आप शिकार ही हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अवे विद दिस, आप उससे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि इमीडिएट चेंजेस भी हो रहा है आपके लाइफ में। यू विल सी दैट बहुत सारे टास्क जो आप नहीं कर पाते थे, बहुत आपको वीक महसूस होता था, कमज़ोर महसूस आप होता था, या मन नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट आएगा। कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे कोई भी पर्टिकुलर एरियाज़ में, तो वो मुझे दिख रहा है कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, वो आपका ये चीज़ सॉल्व करेगा, बिकॉज यू विल अप्रोच देम। और देखते हैं डेवलपमेंट इसी तरह से होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वो वापस दोबारा नहीं होगा और नहीं आएगा भी वो चीज़। इट विल जस्ट गेट फ्लैश्ड अवे फ्रॉम योर लाइफ। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में व्हाट कैन बी द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। ड्रूइड होल्ड द स्पेस। मैंने आपको तब कहा था ना कि आपका ग्रोथ, आपका पोजीशन, आपका पावर, आपका रेस्पेक्ट, उस चीज़ को आप होल्ड कर पाएंगे, वो चीज़ आपसे छीना नहीं जाएगा। एटलीस्ट आपका बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल रहेगा उस स्पेस के ऊपर, जिस पर्टिकुलर एरिया में भी आप हैं। यू आर गोइंग टू होल्ड दैट। कैन यू सी द ग्रीनरी ओवर हियर? इस इंसान के हाथ में रॉड है, ऑफ कोर्स दिस इज लाइक स्टिक एंड दिस इज लाइक व्हाट, किंग ऑफ वैंड्स, जो जिसको पता होता है हाउ टू इफेक्टिवली मैनेज। इसी तरह से आपके लाइफ चेंज, पहले आप शायद क्विट कर देते थे या किसी ने आपको कुछ कहा होगा तो छोड़ दो बस, नहीं, यू विल होल्ड दैट स्पेस। अर्थ मदर फील लव्ड एंड कंफर्टेड बिकॉज यू विल फोकस ऑन सेल्फ लव। ऑफ कोर्स जो अपने आप को पहले प्यार करेगा वही तो दूसरे के लिए प्यार और भी दे पाएगा। पहले आप अपने आप को नेग्लेक्ट किया करते थे, इसलिए वो प्यार जो आप डिज़र्व करते थे वो शायद नहीं आ पाया या नहीं हो पाया। एंड यू विल हैव एबंडेंस इन एवरीथिंग। अगर आपको हो सकता है कि यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ फर्टिलिटी इश्यूज बीइंग अ वुमेन, ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू गेट सॉल्व। यहाँ पे ना आपके फेस में फ्यूचर में मुझे दिख रहा है एक आराम सा, शांति सा, जैसे हो गया, बस रिलीज हो गया। द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस विच विल बी एलिमिनेटेड। जैसे डिस्ट्रक्शन आता है लाइफ में, धीरे धीरे वो फेज ख़त्म होगा, बंद होगा वो, एंड यू विल एन्जॉय द लाइट फेज ऑफ योर लाइफ। ओके,
लॉर्ड, यस, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। यहाँ पे एक एम्परर की कार्ड है, एम्परर है, यहाँ पे एम्प्रेस है। सो टेक चार्ज विद अथॉरिटी, इस पोजीशन का आप हकदार है, आप बनेंगे बनेंगे बनेंगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। जो आपको सम्मान मिलने वाला था वो मिला नहीं, जो डिज़र्विंग आप थे वो मिला नहीं, जो पे पैकेज आप डिज़र्व करते थे वो मिला नहीं, जो इम्पैक्ट आप करना चाहते थे लोगों के ऊपर, इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, वो हुआ नहीं। यू आर गोइंग टू मेक इट। इवन आप अपने पेरेंट्स को भी प्राउड करने वाले। ट्रैवलर, मूव इन ए न्यू डायरेक्शन। आज वही रीडिंग था ना कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, किस डायरेक्शन पर आप जाने वाले हैं। ट्रैवलर मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही ट्रैवल करते रहोगे, बट ट्रैवलिंग करने से क्या होता है ना, आने वाले समय में यू विल एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर। देखो डिफरेंट कॉन्टिनेंट यहाँ पे दिखाई देता है, डिफरेंट प्लेसेस इस वर्ल्ड में, बहुत एग्जॉटिक जगह है जहाँ पे आज तक आपने विजिट नहीं किया, ड्यू टू सम फाइनेंशियल एरियाज या नहीं हो पाया। यू आर गोइंग टू मेक इट, मे बी अ सोलो, मे बी इन ग्रुप, मे बी विद अवर पार्टनर, बट वो तो हो के तो रहेगा ही वो। और ये डिफरेंट डायरेक्शंस को भी सिग्निफाई कर रहा है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and